अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, आज हमने एक्सरसाइज 4.2 करनी है। 1 हमने लास्ट टाइम कंप्लीट कर ली थी। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, फैक्टराइजेशन है, इजी है। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। 4x की 4 प्लस 81 y की 4। अब इसमें करना क्या है आपने, अब 4 है ना, 4 का स्क्वायर 2 है, 2x की 2 और ये 81। अगर हम 9 की पावर 2 लिखेंगे तो 81 ही बनेगा। ये भी 2 टू द 4, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला आपने एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। देखें, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, एक दफ़ा प्लस में हो गया, फिर आपने एक दफ़ा माइनस में लिखना है, -2ab, ठीक है। जमा का और माइनस का आपने 2 दफ़ा लिखना है यहाँ पे। अब प्लस का जो फार्मूला है ना, आपने वो क्लोज कर देना है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो फार्मूला ये प्लस का बन रहा है ना, ये आपने क्लोज कर देना। वो हमारे पास बन रहा है 2x की 2 प्लस 9y का 2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला सारा क्लोज हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 टू द 4, 4 9 द 36 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। अब 36 किसका स्क्वायर है? ये हो गया 6 का, ठीक है। और एक्स वाई ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा और ये 6y का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको, अब देखें अगेन यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर है। इसमें ये भी एक फार्मूला हमने पढ़ा होगा, यहाँ पे a माइनस ए का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर, ये बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। मतलब कि आपने आप इस वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। ये देखें, 2x की 2 प्लस 9y माइनस 6y, ये माइनस में लिख लिया। फिर वही वैल्यू 2x की 2 प्लस 9y प्लस 6y, ठीक है। ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। इसको आपने एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। आगे नेक्स्ट है, ए की 4 प्लस 64 बी की 4। अब 4 है तो 2 अंदर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया। अब 64 8 का स्क्वायर है तो 8 बी की 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे फार्मूला, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। देखें, ठीक है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप भूल जाए ना फार्मूला तो आपने यही वैल्यू आपने दोबारा लिख देनी होती है। देखें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही वैल्यू आ गई। अब यही आपने माइनस में भी लिखनी है, यही वैल्यू आपने लिखनी है। जहाँ +2 लगाया वहाँ आपने -2 लगा देना, बाकी सारी वैल्यू ऐसी है। अब फिर आपने ये प्लस वाला फार्मूला जो सारा आपने क्लोज कर लिया, वो आपके पास बनेगा ए स्क्वायर प्लस 8b का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक फार्मूला क्लोज हो गया। आगे इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, a टू द 16 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अगेन फार्मूला बनाए। अब 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, 4 आ गया, ए बी ब्रैकेट्स के बाहर स्क्वायर आ गया। अब ये इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब फिर ये वही फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक दफ़ा प्लस में लिख लें, एक दफ़ा जमा में लिख लें। तो एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। ए स्क्वायर प्लस 8 बी की 2 माइनस 4ab, ए स्क्वायर प्लस 8 बी की 2 प्लस 4ab, ठीक है। जूस नंबर 3 है, एक्स की 4 प्लस 4 एक्स की 4 2 प्लस 16। इसको आपने पहले अरेंज कर लेना है जी। मैंने 16 को यहाँ कर लिया और उसको उस तरह कर लिया। अब फिर सेम वही चीज़, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab, और ये इसको कुछ नहीं करना, आपने इसको वैसे ही लिखते जाना। अगेन आपने प्लस का फार्मूला क्लोज कर देना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक फार्मूला क्लोज हो गया। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8x की 2 आ जाएगा, और ये प्लस 4x2 ये वैसे ही आ जाएगा। अब 8 में से 4 निकालेंगे तो -4। माइनस क्यों आया है? रामत बढ़ी है -8 वाली, तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। बाकी सारा वैसे ही। अब 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो ये 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये देखें, 2x का होल स्क्वायर। अगेन वही फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला।
देखिए दोनों स्क्वायर है ना, तो एक दफ़ा जमा कर लें, एक दफ़ा माइनस कर लें। एक दफ़ा जमा कर लिया मैंने, एक दफ़ा माइनस कर लिया। तो ज़रूरी नहीं आप यहाँ पे जमा भी लगा सकते हैं, यहाँ माइनस लगा लो, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैंने पहले माइनस लगाया, आप जमा लगा लो, माइनस आप यहाँ लगा देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स की 4 माइनस 14 एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको भी वैसे ही अरेंज कर लें। ठीक है, अब फार्मूला, अब यहाँ पे मैंने ए की पावर 2, आप बेशक 10 भी लिख लो, 4 भी लिख लो, तो 1 ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक 2 ही लिखा हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फार्मूला बना लें आप, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab माइनस 14, ये वाला लास्ट वाला, फिर आपने इसको वैसे ही लिखते जाना है, इसको आपने नहीं छेड़ना। तो फिर आपने प्लस वाला फार्मूला क्लोज कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये यहाँ तक क्लोज हो गया। आगे ये हमारे पास बच गया 2x की 2 और ये माइनस 14 का स्क्वायर, 14 और 2 माइनस 16 का स्क्वायर। अगेन 16 स्क्वायर है हमारे पास 4 का स्क्वायर अगर लें तो 16 आता है। फार्मूला फिर वही बन गया, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स की 4 माइनस 30 एक्स की 2 वाई की 2 प्लस 9 वाई की 2। इसको पहले आपने अरेंज कर लेना है, ये अरेंज हो गया। अब एक्स की 2 का स्क्वायर प्लस 3y2 का स्क्वायर, ये इसके भी स्क्वायर हो गया, आगे प्लस 2ab और ये माइनस 2ab। ठीक है, दोनों के साथ आ गए हैं, यहाँ प्लस लगा रहे हैं, यहाँ हमारे जाके सारे वैल्यू वैसे ही है, उसको आपने कुछ नहीं करना, ये आपने वैसे ही लिख देना। ये देखिए, अब प्लस वाला फार्मूला आपने क्लोज कर देना है, ये क्लोज हो गया। आगे हमारे पास 2 3 6 एक्स की 2 वाई की 2। ठीक है, अगर ये वैसे ही आ जाएगा, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस होगा और अलामत माइनस की आएगी। ये देखें 30 और 6 36। ठीक है, अगर 36 6 का स्क्वायर है तो 6x वाई का। अब फिर इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में, ये माइनस में आ गया और ये प्लस में आ गया जी। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स की 4 माइनस 7 एक्स की 2 वाई की 2 प्लस वाई की 4। अगेन इसको लास्ट वाले को आपने नहीं छेड़ना, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। ठीक है, आगे 7x की 2, ये आपका वैसे ही आ गया। ठीक है, आगे फिर आपने प्लस वाला फार्मूला सारा क्लोज कर देना है और ये 2x 2y2 वैसे ही आ गया और ये भी वैसे ही आ गया। 7 और 2 9 हो जाएगा। ये 9 हो गया। ठीक है, अब 9xy 3 का स्क्वायर है, 3xy का होल स्क्वायर। अब फिर एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में। लो बच्चों, ये था पहला सवाल हमारा, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही आसान है, आपने एक सवाल समझ के करना है, बाकी सारे वैसे हो जाएंगे जी। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन जी। एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 प्लस 1। अब इसको करने का तरीका क्या है, आपने दो पेयर लेने हैं, दोनों को जमा करना है इन तीनों के साथ, वो भी यानी कि फॉर एग्जांपल एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 3, ये कितने हो गए 4, ये पेयर नहीं बन रहा, यानी कि उनके कॉफिशिएंट है वो बराबर आना चाहिए। मैंने यहाँ पे बनाया है 1 और 4। देखो 1 और 4 कितने हो गए 5, 2 और 3 कितने हो गए 5। ठीक है, मतलब कि इनके कॉफिशिएंट बराबर आने चाहिए थे। तो पेयर आपने सेलेक्ट करने हैं एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 4, 4 और 1 5 हो गए ना, ये दोनों आ जाएंगे। इस तरह यहाँ पे 2 और 3 कितने हैं 5, ये बराबर हो, ये इसके पेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब उसके मुताबिक आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना। पहले इस एक्स को इन दोनों के साथ एक्स एक्स प्लस 4, फिर 1 को एक्स प्लस 4 के साथ, ये ब्रैकेट मैंने लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऐसे ही एक्स को एक्स प्लस 3 के साथ, फिर 2 को एक्स प्लस 3 के साथ। देखिए आगे मल्टीप्लाई कर लें, एक्स का स्क्वायर प्लस 4x एक्स का प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक्स का स्क्वायर प्लस 3x 2x 2 3 द 6 एक्स स्क्वायर 4x और 1x कितने हो गए 5x और 4 वैसे ही आ गए।
एक्स के 3x और 2x 5x बराबर 6 वैसे है। अब देखें ना ये चीज़ बराबर आ गई है हमारी यही हमने बराबर बनानी थी। अब इसको आप लेट कर लें एक्स के प्लस 5x। जी आगे हमने इसको लेट किया था एक्स के प्लस 5x इक्वल टू वाई। देखते हैं ये देखिए वाई आ गया +4, वाई आ गया +6 +1। अब सेम इसको जैसे हमने पीछे मल्टीप्लाई किया वैसे ही आपने करना है। इस वाई को पहले y+6 के साथ, फिर इस 4 को y+6 के साथ। देखें ठीक है, y का स्क्वायर +6y, फिर 4y +24 +1 वैसे वाई स्क्वायर वैसे आ गया 6y + 4y 10y 25। ठीक है ये वाला। अब इनको बेशक आप अरेंज कर लें, 25 इधर आ जाएगा, 10 उधर चला जाएगा। अब इनकी फैक्टर बना लेते हैं या फार्मूला लगा लें वो भी सही है। वाई का स्क्वायर +5 का स्क्वायर +2 फार्मूले का पहली रकम ए और फिर बी। देखिए ये y +5 का होल स्क्वायर है। अब आपने क्या करना है, y हमने किसके इक्वल किया था, ये देखिए x के प्लस 5x के, तो जहाँ y आएगा तो वहाँ हम s के + 5x + 5 का स्क्वायर। ये आगे क्वेश्चन नंबर 2 है x + 2 x - 7 x - 4 x - 1 + 70। सेम वही कोफिशिएंट बराबर करने हैं आपने। ये ऑलरेडी ये तरतीब ना ऑलरेडी लगी हुई है। ठीक है देखिए 7 में से 2 निकालेंगे तो -5 आएंगे, -4 और -5 ये ऑलरेडी लगा होगा, तो आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है पहले इस x को x - 7 के साथ, फिर इस 2 को x - 7 के साथ, अगेन यहाँ पे x को x - 1 के साथ, फिर -4 को x - 1 के साथ, और 17 वैसे ही आ जाएगा। x का स्क्वायर -7 है, 2x - 14 एक्स स्क्वायर -x -4x +4 +17 वैसे ही आ गया। अब 7 में से 2 निकाल दिए -5x, 4x और 1x -5x, बाकी सारा वैसे ही है। अब फिर एक्स स्क्वायर मानिए देखो ये बराबर हो गए ना, तो इनको आपने लेट कर लेना है y के इक्वल। एक्स स्क्वायर -5 इज इक्वल टू वाई। देखिए अब यहाँ पे y आ गया, -14 वैसे ही आ गया, फिर y आ गया, +4 वैसे आ गया, +17। अगेन मल्टीप्लाई कर लें इस y को y+4 से, -14 को y+4 से, तो ये वैसे आ गया वाई स्क्वायर +4y -14y, 14 को 4 से करेंगे तो -56, 17 वैसे ही आ गया वाई स्क्वायर -10 14 से 4 निकालेंगे तो -10y, 56 में से 17 निकाल दो -39। ठीक है आगे इनकी तर्जीह कर लें। देखो 39 लाना है, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करो 39 आ जाएगा, 13 में से 3 निकालेंगे तो -10 भी आ जाएगा। वाई कामन आ गया, वाई -13 +3 कामन आ गया तो वाई -13। हमेशा तहजीब में ये चीज़ बराबर आती है। ठीक है आगे y+13 y-13 ये वैसे आ। अब y की जगह y की वैल्यू x के -5, इस तरह x के -5 x -13। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहाँ पे ऑलरेडी बराबर है, ये देखें 2x + 7x 2x + 7x। ठीक है तो इसको डायरेक्ट ही आप लेट कर दो y के ना, तो इसको डायरेक्ट आप लेट कर लो y+3 y+5 ये वैसे आ गया। आगे सेम मल्टीप्लाई कर दो y² + 5 3y + 15 + 1 y², 5 और 3 8 y हो गया, 15 1 16। आगे फिर फार्मूला बना लें a² b² + 2ab। ठीक है 14 4 का स्क्वायर है ना, तो ये आ जाएगा आगे ए बी, ये दोनों वैल्यू आगे वैसे आती है, तो y+4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और y हमें पता है हम लेट किया हुआ था, वो था 2x + 7, तो बाकी सारी वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी सेम वैसे ही है, ये भी देखें बराबर है, तो ये भी आपने लेट कर देना y के इक्वल। y आ गया ठीक है, बाकी सारी वैल्यू वैसे ही है। आगे मल्टीप्लाई y+5 + 3 है, y+5 अब -3 वैसे y² + 5y 3y
प्लस 15 माइनस 3 वाई स्क्र 5 और 3 8 वाई 12 15 में से 12 3 गए 12 ठीक है। आगे फिर तस्दीक कर लें 12 लेके आना है तो 6 2 12 6 में 2 जमा करेंगे तो 8 दोनों कंडीशन हमारे फुलफिल हो गई। आगे इनमें कॉमन ले लें वाई कॉमन आ जाएगा वाई कॉमन आ गया तो वाई प्लस 6 2 कॉमन आ गया तो वाई प्लस 6 ठीक है। वाई प्लस 2 वाई प्लस 6 अब वाई की वैल्यू एक्स 3x2 प्लस 5x 3x प्लस बाकी सारा वैसे ही है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन जो आपने देखनी है ना वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे क्योंकि अब अगर हम जमा करें ना 6 और 1 तो 7 बनते हैं। तो फिर दूसरा तरीका ये होता है उन पेयर्स को आपने मल्टीप्लाई करें तो 6 बनना चाहिए। जैसे मैंने 1 और 6 को लिया है और 2 और 3 को लिया है ठीक है। देखो 1 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें 6 बनता है 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बनता है ठीक है। अगर प्लस करके अगर कंडीशन आपकी फुलफिल ना हो रही हो तो फिर दूसरा मेथड ये होता है कि आपने उन पेयर्स को मल्टीप्लाई कर लेना। अगर तो 6 बन रहा है सेम आ रहा है तो फिर आपने उसी को ले लेना। ये दूसरा मेथड होता है इसको चेक करने का। आगे x वैसे ही आ गया x प्लस 6 1 x प्लस 6 वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे x वैसे ही आ गया x प्लस 3 2 के साथ x प्लस 3 अब ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं x के प्लस 6 x प्लस 6 यहाँ पे x के प्लस 3x 2x प्लस 6 अब ये भी सारा वैसे। अब देखें यहाँ पे अरेंज करते हैं 7 6 और 1 7 हो गए और x के 3 और 2 5 हो ठीक है। अब यहाँ पे देखें x के प्लस 6 x के प्लस 6 ये अब सेम है ना तो हम इसको लेट कर लेंगे x के प्लस 6 बराबर किसके है y के ठीक है। अब यहाँ पे y आ गया तो 7x बच गया यहाँ पे y आ गया तो 5x ये वाला बच गया। आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें ठीक है। आगे मल्टीप्लाई हो गया वाई स्क्वायर प्लस 5xy फिर इसमें 7xy 7 35x y का स्क्वायर 35 में से जमा के ये माइनस के माइनस हो गए तो प्लस 32 आ जाएगा। फिर आगे पेयर्स बना लेने हमने 32 भी लाना है और 12xy भी लाना है तो 8 4 32x की 2 y की 2 हो गया और 8 में 4 जमा करेंगे 12xy भी हो जाएगा। अब यहाँ पे y कॉमन आ गया तो y माइनस 8x और यहाँ से 4x कॉमन और y प्लस 8x ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 4 प्लस y प्लस 4x और ये वैल्यू वैसे आ गई। अब हमने y लेट किया हुआ था y बराबर था x के प्लस 6 और x के प्लस 6 ये अब इनको बेशक आप अरेंज कर लें। आगे लास्ट क्वेश्चन था इसका x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 माइनस 16 प्लस वालों को प्लस वाले के साथ ले लें माइनस वाले को माइनस के साथ ले लें ठीक है। 2 और 3 2 और 3 ठीक है 2 1 2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये सॉरी। आगे फिर मल्टीप्लाई x के ये मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस 2x फिर x प्लस 2 एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र हाँ माइनस 2x फिर माइनस एक्स माइनस प्लस 2 ठीक है। आगे 2x और एक x 3x हो गए 2x और माइनस का 3x हो गए। अब देखें ये वाले बराबर आ रहे हैं ठीक है एक्स के प्लस 2 प्लस 3x एक्स के प्लस 2 माइनस 3x। अब ये ऑप्शन बराबर है तो हम इसको लेट कर लेंगे ये हमारा y है। इसको नहीं आपने चेंज है वैसे लिखते जाना है। इसकी जगह पे y आ गया तो 3x बच जाएगा फिर y आ जाएगा तो 3x लिख लेंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई अब ये फार्मूला बन रहा है ठीक है। ये ए समझिए ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर हमने पढ़ा था ना एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में ये वही चीज़ बनी हुई है। देखो वाई का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x का स्क्वायर वाई स्क्वायर 3x का स्क्वायर 9x 2 माइनस 16 16 में 9 प्लस जमा किए तो माइनस 25। आगे फिर फार्मूला बन रहा है 5 का स्क्वायर हो जाएगा। देख लो वाई का स्क्वायर 25 5 का स्क्वायर है तो 5 इसका होल स्क्वायर तो वाई माइनस 5x तो वाई प्लस 5x ठीक है। आगे हमने वैल्यू पुट कर देनी है एक्स की एक्स प्लस 2 प्लस माइनस 5x एक्स 2 प्लस 2 ले जी यहाँ तक ही हमारी क्वेश्चन नंबर मैंने 1 और 2 आज कंप्लीट किया है।
बाकी जो एक्सरसाइज है वो हम कल कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।